हेलो हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे बोल रही है? अरे मम्मी क्या बताऊं बस आपको, परेशान हूँ मैं। क्यों बेटा क्या हुआ? मम्मी ये घूमने जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब मम्मी ये तो जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अब मैं तो नहीं रह सकती पीछे से, ये नहीं है तो घर में। अच्छा हाँ मम्मी, ये नहीं होते ना तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता इन सास नंदों के बीच में। मैं तो घर पे आ रही हूँ वहाँ पे। तो ठीक है बेटा, घर है तेरा, जब तेरा मन करे जब आ जा। हाँ मम्मी मैं आज आ रही हूँ, जब ये आ जाएंगे ना तभी आऊँगी। चल ठीक है तो फिर आ जा। ठीक है मम्मी, वहीं आके बताती हूँ फिर। हाँ ठीक है बेटा आ जा। छोरी मेरी कितनी दुखी है, इस सास नंद इतना परेशान करती है ना उसे। अरे मम्मी जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बहू, अभी प्रीति का फोन था। अच्छा क्या कह रही थी प्रीति दीदी? अरे वो दामाद जी ना घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो वो कह रही है मम्मी मैं यहाँ पे आ रही हूँ। उसका मन नहीं लग रहा दामाद जी के बिना। अब सास नंदों के साथ कैसे रह सकती है वो? रहने लायक हो तो रहे भी। कितना दुखी कर रखा है मेरी बेटी को। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है जो ऐसा ससुराल मिला है। वैसे मम्मी जी मुझे तो ये लगता है कि दीदी को ना अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, चाहे जीजाजी वहाँ पर हैं चाहे नहीं है। अभी वो 1 महीने पहले रहकर गई थी 1 हफ्ते, अब फिर से आ जाएंगी वो, फिर उनकी सास को तो बुरा लगेगा ही मम्मी जी। अरे तुझे नहीं पता कैसी है वो? दोनों की दोनों सास ना डायन है, पूरी डायन। मेरी बेटी की नाक में दम कर रखा है, इतना काम करवाती है उस बेचारी से। अरे मेरी बेटी सूख के काटा हो रही है। अच्छा है वो यहाँ आ रही है, दामाद जी आ जाएंगे घूम के तो ले जाएंगे उसे। और तुझे क्या पता, तू तो बोलेगी कि क्यों आ रही है, तेरी थोड़ी ना है सास नंद ऐसी, तुझे तो खूब बढ़िया मिल रही है। उसके जैसी सास नंद होती ना जब पता चल जाता कैसे रहती तू यहाँ। सबको ऐसे ही लगता है। अच्छा मम्मी जी मैं खाना बना लेती हूँ। आप क्यों सुनेगी? हे भगवान, मेरी बेटी की ऐसी किस्मत क्यों है? अरे पापा नमस्ते। नमस्ते। अरे प्रीति तू? और पापा कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर बेटा तू अभी तो गई थी 1 महीने पहले, सब ठीक तो है ना? अरे प्रीति आ गई तू? कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ मम्मी। अरे प्रीति तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अभी 1 महीने पहले तो तू गई थी रहकर 1 हफ्ते, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? अरे क्या बोल रहे हो, घर है उसका, आ नहीं सकती वो? अरे आ तो सकती है पर कोई काम भी तो होगा। आप तो रहने दो, आगे पीछे पड़ गए उसके। प्रीति तू अपनी माँ की बातों में मत आ बेटा, तू मुझे बता कुछ काम है? किस काम आई है तू यहाँ, ये बता। पापा मैं किसी काम नहीं आई हूँ, मैं यहाँ रहने आई हूँ, मैं यहीं रहूंगी अब 1 हफ्ते। 1 हफ्ते? पर क्यों? अभी तो गई थी तू रहकर। अरे पहले बैठने तो दो उसे, खड़े खड़े सारे सवाल जवाब करोगे? चल ठीक है, बैठ कर बता मुझे क्या बात है, अब बता क्या हुआ? पापा वहाँ पर अजय नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई 1 हफ्ते के लिए, इसलिए जब तक वो वहाँ घूमने जाएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगी। मेरी सास पापा मुझे बहुत परेशान करती है, अब ये होते हैं तब तो मैं रह लेती हूँ, फिर ये नहीं होते ना मेरा मन नहीं लगता फिर वहाँ। और क्या सही कह रही है ये, ऐसी सास नंद है, बहुत सुनाती है मेरी बेटी को। हाँ पापा, अरे ये मुझे सुनाए तो एक बार को मैं सुन भी लूं। सास नंद क्यों सुनाएंगी मुझे, मैं क्यों सुनूं उनकी? उनका क्या हक है मुझे सुनाने का? नहीं बेटा, अगर तू झगड़ा करके आई है ना तो तू अभी वापस चली जा। अरे क्या कह रहे हो? तू चुप रहे, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या पापा वापस चली जाऊं? हाँ, अगर झगड़ा करके आएगी ना तो नहीं आएगी बेटा यहाँ, राजी खुशी आएगी तो यहाँ खूब आ। पर पापा मेरी सास नंद मुझे इतना। बेटा सास नंद सबकी ऐसी होती है, ठीक है? तेरी कोई अलग ग्रह से नहीं आई है सास नंद। अरे ये क्या मतलब हुआ? अगर दामाद जी वहां पर रहेंगे तो तू वहां पर रहेगी, वो नहीं रहेंगे तो तू वहां पर नहीं रहेगी। अरे उन्हें तो कुछ भी काम हो सकता है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो तू घर पे नहीं रुकेगी? अरे तेरी शादी अजय से हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अजय के साथ ही रहेगी, उसका परिवार भी तुझे अपनाना पड़ेगा। और बेटा ये और सुन ले, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तेरी माँ का क्या है? तेरी माँ तो घर पे गड़वा रही है तेरा, हर छोटी छोटी बात जो फोन पे होती है ना ये आजकल,
कि क्या बनाया है, क्या खाया है, कितना खाया है, क्यों खाया है, ये बहुत गलत है। अरे मैं तो इससे भी मना करता हूँ कि इतनी फोन पे बात मत किया कर। फोन इसलिए है राजी खुशी पूछ लो, भाई ठीक हो, बस हो गया। ये क्या बात हुई, आज क्या बना है, उसने क्या खाया है, उसने क्या पहना है, ये थोड़ी ना बातें करने की होती है। और बेटा मेरी बात सुन ले कान खोल कर, शादी के बाद बेटी की इज्जत ससुराल से ही होती है, ना कि ना मायके से। अरे कोई बात नहीं, अजय नहीं है तो 1 हफ्ते में आ जाएगा। अपने सास ससुर की सेवा कर बेटा। अब तेरी सास बूढ़ी है, तेरी सास को जरूरत है तेरी, तो तुझे उनके पास रहना चाहिए ना। अब तेरी भाभी है, तेरी मम्मी को छोड़कर रोज रोज अपने मायके चली जाए, तेरी मम्मी कर लेगी घर का सारा काम। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और तू अजय की बात कर रही है, अजय को खुद अच्छा नहीं लगेगा तो उसके पीछे से यहाँ आ जाएगी तो? अरे फिर आप क्या चाहते हो, ये सबकी सुनती रहे? नहीं, मैं ये तो नहीं चाहता कि ये दब कर रहे, पर बेटा प्यार से भी तो रहा जा सकता है। और तू ये बता, तू अपनी सास का काम आगे से आगे करेगी तो वो क्या पागल है जो तुझे सुनाएगी? तू उन्हें मौका ही क्यों देती है बोलने का? शादी के बाद बेटा घर गृहस्थी सबको संभालनी होती है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि तुम रोजाना अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। हाँ कोई वार है, त्योहार है, राजी खुशी है, शादी है, ब्याह है, खूब आओ, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके यहाँ मत आओ। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। और रही बात तेरी माँ की, तो उसके लिए बेटी का मोह है जो उसके सामने उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और यही चीज उसकी बहू उसके साथ करेगी ना जब पता चलेगी इसे। हाँ पापा, आप कह तो ठीक ही रहे हो। आप चिंता मत करो पापा, मैं अपनी ससुराल चली जाती हूँ। अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी पापा, और ना ही मैं कभी झगड़ा करके आऊंगी। हाँ बेटा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। बेटा लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है पापा, चलती हूँ मैं। चल बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ तुझे। चलो पापा।